Welcome to all of you. In this video we will discuss about tense. तो आज हम चर्चा करेंगे टेंस मतलब काल के बारे में। संस्कृत में टेंस या काल को लकार कहा जाता है। टेंस या काल को हम लोग बोलते हैं लकार। लकार का अर्थ है काल, काल का अर्थ हुआ समय, समय का अर्थ हुआ अवस्था, अवस्था मतलब लकार का प्रयोग संस्कृत में समय को प्रदर्शित करने के लिए, समय को बताने के लिए, या बोल सकते हैं काल को बताने के लिए या अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लकार का अर्थ है काल, समय, अवस्था। संस्कृत में हम लोग लकार का प्रयोग समय को सूचित करने के लिए करते हैं और लकार हम लोगों के लकार का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है, धातु के रूप को प्रदर्शित करने के लिए, या बोल सकती हैं कोई भी क्रिया जो हो रही है वह कौन से काल में है, कौन से समय में है, या कौन सी अवस्था में है, या कोई कार्य पूरा हो चुका है या होने वाला है या होगा, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लकार का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में हम लोगों के लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार, उसके बाद है लिंग लकार। लेकिन लिंग लकार के अंतर्गत 2 और लकार आते हैं। लिंग लकार के अंतर्गत 2 और लकार जैसे विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार आते हैं। और अगला है हम लोगों का लुट लकार, उसके बाद है रिंग लकार, और 8वां है हम लोगों का लेट लकार। उसी प्रकार से 9वां पर आ जाते हैं तो लिट लकार, और 10वां है हम लोगों का लुंग लकार। तो इस प्रकार के हम लोगों के संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। और सभी में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सभी ल से शुरू हो रहा है। सभी क्या है? ल से। जितने भी 10 लकार हैं वो ल से शुरू हो रहे हैं। इसी कारण से इसका नाम लकार रखा गया है। चूँकि ल से शुरू हो रहा है इसीलिए इसका नाम लकार रखा गया है। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में लकार 10 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का आता है लट लकार। लट लकार का प्रयोग हम लोग वर्तमान काल को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। मतलब वर्तमान काल की अवस्था या समय या काल को सूचित करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। उसी प्रकार से ऋट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। भविष्य में जो होगा उसको सूचित करने के लिए ऋट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऋट लकार, ऋट ल में री की मात्रा है। ऋट लकार का प्रयोग भविष्य काल को सूचित करने के लिए किया जाता है। और इन्हीं सभी के अंतर्गत लट लकार, ऋट लकार एक क्या है? एक प्रकार के 10 क्या है? प्रत्यय हैं। 10 प्रकार के प्रत्यय हैं। उसमें एक एक के अंदर में 9 प्रत्यय आते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत एक में 9 प्रकार के प्रत्यय आते हैं। उसको भी हम लोग आत्मनेय पद और परस्मय पद में विभाजित कर दिया गया है। तो बोल सकते हैं एक के अंतर्गत 9 आत्मनेय पद का हो गया और 9 परस्मय पद का। मतलब एक के अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। और उन प्रत्यय चिन्हों को ऐड करके उनका क्या है? जो लकार है मतलब क्रिया लकार है, तो लकार के अंतर्गत हम लोग कोई क्रिया ले लेते हैं। क्रिया मतलब होता है धातु। धातु जैसे हम लोग पास है पठ, लिख, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पठ, लिख या कोई भी हम लोग धातु ले लेते हैं और उस धातु की अवस्था को बताते हैं कि यह कार्य हो रहा है, यह कार्य होगा या यह कार्य हो चुका है। मतलब इस अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग क्या है? इन लकारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लट लकार का प्रयोग हम लोग वर्तमान काल को सूचित करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से ऋट लकार का प्रयोग भविष्य काल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लंग लकार में जितने भी प्रत्यय हैं उनका प्रयोग भूतकाल को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जब लोट लकार पर आएंगे तो लोट लकार का अर्थ है आज्ञार्थ काल। आज्ञार्थ काल मतलब किसी को आज्ञा देने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए अगर कहा जाता है तो हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अनुमति लेने के लिए भी, अनुमति देने के लिए भी और अनुमति लेने के लिए भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग 6वां नंबर पर पहुंचते हैं तो हम लोग का लुट लकार आ जाता है। लुट लकार का प्रयोग हम लोग भविष्य काल को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, भविष्य काल को सूचित करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से रिंग लकार का प्रयोग, देखिए रिंग लकार का प्रयोग हेतु के भावार्थ में यदि है या नहीं है, या बोल सकते हैं हम लोग यदि है या वह, मतलब संभावना बोल सकते हैं। भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
रिंग लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए हेतु हेतु के भावार्थ में यदि यह या वह के लिए प्रयोग किया जाए, अर्थात भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग लेट लकार पर आ जाते हैं। तो लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में होता है, भगवान के लिए इसका प्रयोग, ईश्वर के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि ईश्वर जो है भगवान, वो क्या है, काल से परे हैं, मतलब समय से बंधे हुए नहीं हैं, समय से वे लोग बंधे हुए नहीं हैं। तो इस लेट लकार का प्रयोग सिर्फ वेद में भगवान के लिए ही किया जाता है, ईश्वर के लिए ही किया जाता है। तो ये लेट लकार जो है वह ईश्वर के लिए है, और बाकी जो हम लोगों के 9 बचे इसको छोड़ करके वो क्या है, हमारे लिए प्रयोग किया जाता है, इस संसार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिट लकार। लिट लकार का अर्थ है परोक्ष अद्यतन भूतकाल, मतलब भूतकाल को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लिट लकार का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जानने योग्य है, ये लिट लकार है, और यहाँ पर देखिए रिट लकार है, ये भविष्य काल को सूचित करता है, और ये लिट लकार जो है भूतकाल को सूचित करता है। उसी प्रकार से लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर कुछ कार्य हो चुका है उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या है, लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्या है, लकार ल से शुरू होती हैं, इसीलिए उनका नाम लकार रखा गया है। लकार हम लोग के संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं, और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संस्कृत में इन 5 का ज़्यादा प्रयोग होता है, 1 से लेकर के 5 तक इनका ज़्यादा प्रयोग होता है, और इनका क्या है, बहुत कम प्रयोग होता है। और परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये 5 ही हम लोगों का आता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग के 10 प्रकार के होते हैं, और इनका नाम ये क्योंकि ल से शुरू होते हैं तो इसीलिए इनका नाम लकार रखा गया है। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर देखिए लिंग लकार के अंतर्गत 2 लकार आते हैं, विधि लिंग लकार और आशीर लिंग लकार। विधि लिंग लकार के अर्थ में हम लोग चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, या विधि मतलब होता है नियम, किसी नियम को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि इस कार्य को करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए हम लोग क्या है, लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। मतलब लिंग लकार का प्रयोग विधि लिंग लकार अगर चाहिए अर्थ में और आशीर्वाद देने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के हम लोग के 10 लकार होते हैं। और लकार का अर्थ है काल, समय या अवस्था को सूचित करने के लिए हम लोग लकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में लकार का प्रयोग धातु मतलब होता है क्रिया के साथ कुछ प्रत्यय चिन्ह, इन लकारों में जो जितने प्रत्यय हैं उनको चिन्ह को लगा करके इस अवस्था में है, जो कार्य चल रहा है वो किस अवस्था में है, या चल रहा है, या हो चुका है, या होगा, इसको सूचित करने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। सिर्फ लट लकार का प्रयोग है जो वर्तमान काल के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए ऋड लकार भविष्य काल के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से रिंग लकार का प्रयोग भी भविष्य काल के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और एक है भविष्य काल के लिए हम लोगों का, एक हो गया ऋड लकार और एक हो गया रिंग लकार, और उसी प्रकार से हम लोगों का आ जाता है। इसके बाद देख लीजिए हम लोगों का लेट लकार का प्रयोग वेद में किया जाता है। लेट लकार का प्रयोग क्या है, वेद में भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का 9वां और 10वां है ऋट लकार, लुंग लकार और एक ऊपर है लंग लकार। इसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं लोट लकार का प्रयोग किसी को आज्ञा देने के लिए किया जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं लिंग लकार जो भी है, जो हम लोग बोल रहे थे भविष्य काल में 3 होता है, देखिए 1 हो गया और भविष्य काल के लिए हम लोग का 2 हो गया। और इसके बाद देख लेते हैं विधि लिंग लकार, इसका प्रयोग भी भविष्य काल के लिए किया जाता है कि यह कार्य होना चाहिए, इस कार्य बच्चों को पढ़ना चाहिए, या आशीर्वाद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के 10 लकार संस्कृत में होते हैं जो कि ल से शुरू होते हैं, इसीलिए इनका नाम लकार रखा गया है। लकार का अर्थ है काल, समय या अवस्था को सूचित करता है। लकार जो है लट लकार में एक लकार में 9 प्रत्यय होते हैं और आत्मनेय पद और परस्मय पद को मिलाकर के एक में 18 प्रत्यय होते हैं। और इसके अंतर्गत सभी में क्या है 18 प्रत्यय, परस्मय पद के 9 प्रत्यय और आत्मनेय पद के 9 प्रत्ययों को लगा करके उनका रूप चलाया जाता है। धातुओं का रूप मतलब क्रिया का रूप बोल सकते हैं। धातु है, धातुओं के साथ हम लोग प्रत्यय ऐड कर देते हैं। लट लकार के प्रत्यय, लिट लकार के, लंग लकार के, लोट लकार के या लिंग लकार के सभी प्रत्यय को ऐड करके हम लोग उसका रूप बनाते हैं कि वह कौन सी अवस्था में है, जो कार्य है वो कौन सी अवस्था में है, या हो चुका है, या होगा, या होने वाला है। तो इसको सूचित करने के लिए हम लोग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जो इस प्रकार से हम लोगों का लकार पूर्ण होता है।